जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने उठाया है नंबर सिस्टम का, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये इसका इसका पार्ट्स अगर मैं बात करूँ तो इसको मैं 3 से 4 पार्ट में मैं ले जाऊंगा, जो आपको मैं डीपली बताऊंगा। यहाँ से आपका क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। हमने आपको बताया कि जब आपको एक लेवल बाय लेवल जब चल रहे हैं तो आपको समझने में और समझाने में, मुझे समझाने में बहुत अच्छा लगेगा और आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। तो नंबर सिस्टम का जो ये केस है, हम लोग आज इसके बारे में डीपली जो है बात करेंगे। हो सकता है ये क्लास आपके लिए लंबा हो, लेकिन आप इससे घबराइएगा मत, ठीक है? क्योंकि आप सीखने आए हैं तो यहाँ पे सीखने के पर्पस आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप एक ही बार वीडियो देखना है, आपको बार बार आपको वीडियो नहीं देखना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप जो है मेरी क्लास को जो है लास्ट तक आप जो है मोमेंट लीजिएगा और इंजॉय के साथ पढ़ाई। ठीक है, देखिए, जो आपको दिख रहा है जीरो प्लेस, क्या होता है भाई? जीरो प्लेस में हम लोग अब बात करेंगे, थोड़ा सा खुल के बात करेंगे। देखिए, जीरो प्लेस में जब भी केस अगर ऐसा है तो आप इसको करना क्या है, प्राइम नंबर में पहले नंबर को फैक्टर कर देना। जो अगर नंबर नहीं प्राइम नंबर है उसको हमको क्या करना, उसको प्राइम नंबर में तोड़ देना, अभाज्य संख्या में जो है तोड़ देना है सबसे पहले। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो है एक एग्जाम के नाम से मेरे प्ले स्टोर पे ऐप्स है, आप जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे हम आपको पीडीएफ और जो भी हमारी तरफ से हेल्प होगा वो आपको वहाँ पे इकट्ठा दिया जाएगा उस ऐप्स के माध्यम से। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम इसी के नाम से जो आपको दिख रहा है हमारा यूट्यूब चैनल, उसी के नाम से टेलीग्राम चैनल है। आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिएगा और टेलीग्राम ऐप जो चैनल है उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, प्ले स्टोर पर जाके ऐप्स भी डाउनलोड कर लीजिएगा, एक एग्जाम लिखिएगा, ठीक है, वहां से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए हम आप लोग टॉपिक पे चलते हैं। आज जो टॉपिक है जीरो प्लेस, जीरो प्लेस को हम लोग लगाने के लिए आज हम लोग जो है बात करेंगे। जीरो प्लेस को लगाने के लिए हम लोग बात करेंगे, जो भी नंबर दिया है उसको क्या करेंगे, हम लोग को प्राइम नंबर में तोड़ लेना है। तो देखिए, वन तो आपका प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन आप फैक्टर कर रहे हैं तो वन का वन ही होगा। फाइव को आप ब्रेक करेंगे। मैं एक आपको डीपली बता रहा हूँ, बाकी आप शॉर्ट में करेंगे। ये 2 और 5 में होगा। इसको आप कैसे करेंगे, 3 और 5 में होगा। इसको आप कैसे करेंगे, इसको आप कैसे करेंगे, 2 × 2 4, 4 × 5 = 20, ये 25 है। बोले तो 5 और 5 में हो जाएगा। फिर इसी तरह से आपका 6 का अगर मैं बात करूंगा, 6 के लिए क्या होगा आपका, 6 के लिए आपका 15 × 2 कर दो। 15 को आप क्या लिख सकते हो, 3 × 5 × 2 हो जाएगा, एक ही रहेगा। आप साफ कर दे, ठीक है, आप समझेंगे वो लोग। इसी तरह से और भी नंबर आएगा, 35 आएगा, 40 आएगा, 45 आएगा, 50 आएगा, 55 आएगा, फिर 60 आएगा। ये कह रहा है कि अगर 1 से लेके 60 तक के अगर नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने जीरो आना चाहिए। जीरो प्लेस आपसे पूछ रहा है कितना जीरो होना चाहिए। इसमें ये पूछ रहा है 1 × 3, 1 × 5 × 10 × 15 × 20 ऐसे ऐसे जब 5 के डिफरेंस से जब मल्टीप्लाई करेंगे 60 तक, तो इसकी जो है कितने उसके बीच का जीरो आ सकता है, कितना जीरो हो सकता है। तो आपको पता होगा केस के मामले में अगर हम बात करते हैं, 2 × 5 करो तो कितना आएगा आपका, 10 आएगा। तो एक तो 10, 2 × 5, 2 × 5 करें तो 10 आएगा, तो यहाँ से एक जीरो मिल गया, यहाँ से क्या मिल गया, जीरो मिल गया। मतलब हमारा जो 5 है वो नंबर हमारा 5 है, जो हम क्या करेंगे 60 में इसको डिवाइड करेंगे। कैसे है, देखो, 5 के पावर 1 तो 5 आएगा, 5 के पावर 2 करोगे यहाँ पे तो कितना आएगा, 25 आएगा। मेरे को क्या करना है यहाँ पे, ये 5 के पावर n और 5, फिर जो नंबर आएगा यहाँ पे, फिर 60/5 के पावर, यहाँ पे क्या आएगा, n+1। फिर आगे अगर नंबर और होता तो 60/5 n+2 है। इस केस में चलता, जब इसको मैं देखूंगा 5 तो 60/5 लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या लिखा है, 60/5 n+1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 5 के पावर 2 बोले तो 25। और आगे ले जाएंगे यहाँ पे तो 60/125, 60 से बड़ा हो जा रहा है, इसलिए ये नंबर क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखो
5 से 60 में डिवाइड करेंगे तो ये 12 आएगा, और यहाँ पे 25 टू जा 50 आएगा, तो मतलब यहाँ पे 2 आएगा। जो रिमाइंडर बचेगा है, बच रहा है, जो शेषफल बच रहा है, उसको हम यहाँ पे नहीं लेते हैं। तो ये टोटल जो आपका जो आंसर आएगा, जीरो कितने बार हो सकता है, जीरो जो है आपका इस केसेस में कितने बार आ सकता है यहाँ पे, तो आपका 14 बार आ सकता है। कितने बार आ सकता है यहाँ पे, 14 बार आ सकता है। ठीक है, तो इतना समझ आ गया आपको। अब हम लोग जो है आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे बात हम लोग करते हैं। क्वेश्चन हम लोग सेकेंड पे बात करते हैं। अगर क्वेश्चन दिया रहेगा इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 2, 1 into 2 into 3 4 into डेडेडेस कहाँ तक है, ये है आपका ये 27 तक। ये कह रहा है कि अगर 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into कहाँ तक जाना है, 27 तक जाना है, तो इसके बीच में कितना जीरो आ सकता है, कितने जीरो प्लेस आ सकता है, कितना जीरो प्लेस आ सकता है। तो इसको लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया है, जैसे हाईएस्ट नंबर क्या है 27 है, 5 से डिवाइड करो, फिर यहाँ पे लिखो 27 बाई, यहाँ पे 5 का स्क्वायर बोले तो 25, फिर आगे नंबर लोगे तो आगे 27 बाई यहाँ पे 125 आएगा, बड़ा हो जा रहा है 27 से, इस नंबर को छोड़ देंगे। 5 से डिवाइड करो तो 5 5 जा 25, कैरी आएगा तो उसका मतलब नहीं है, फिर यहाँ से 5 1 जा 5, टोटल कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया, इसमें जो है जीरो जो है आपका कितना आना चाहिए, जीरो जो है आपका 6 बार आना चाहिए। जीरो कितने बार आना चाहिए यहाँ पे, 6 बार आना चाहिए। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि अगर 1 into 2 into 3 into 4 into 5 एड्रेस कहाँ तक है, 84 तक में कितनी जीरो प्लेस आ सकता है, कितना जीरो प्लेस आ सकता है, कितना जीरो आ सकता है। तो 3 4 5 6 7 8 9 कहाँ तक लिखोगे, 84 तक लिखोगे आप। तो 84 तक के ले जाने के लिए हमने बताया सबसे बेस्ट है आप 5 से जो है हाईएस्ट नंबर और ऑफ n+1 से जो है आप डिवाइड करते जाओ। 84/5 प्लस 84/25, यहाँ पे क्या आएगा 84/125। तो भाई ये तो बड़ा है ना, तो इसलिए इसको हटा देंगे यहाँ पे। अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 बचेगा यहाँ पे 34, 5 5 6 जा 30, 4 कैरी, तो उसको नहीं छोड़, उसको कैरी वाला छोड़ देंगे, यहाँ पे आएगा आपका 2 बार में, 3 बार में आएगा, कितने बार में, 3 बार में। बोले तो यहाँ पे क्या आएगा 17 आएगा। दैट इज जो जीरो आएगा आपका जो आंसर होगा वो क्या आएगा 17 बार आ जाएगा। कितने बार आ जाएगा, 17 बार आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ आया कि नहीं आया। अरे ऐड करने पे गलत हो रहा है, यहाँ पे ऐड करने पे आप ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पे ऐड करने पे यहाँ पे कितना आएगा 19 होगा, वेरी मिस्टेक 19, यहाँ पे कितना आएगा 19 होगा, कितना आएगा 19 हो जाएगा। तो जीरो कितने बार आएगा 19 बार। हम लोग और देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि अगर 1 into 2 into 3 into 4 into डेडेडेस कहाँ तक लेते हैं 145 तक लिखते हैं, 145 तक लिखते हैं। अब पूछ रहा है कि कितने जीरो प्लेस आ सकता है, कितना जीरो प्लेस आ सकता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 145 लिखेंगे और डिवाइड 5, फिर 145 डिवाइड 55, 145 डिवाइड 125, 145 डिवाइड, आगे करोगे तो बड़ा नंबर हो जाएगा 625 हो जाएगा। ये तो बड़ा नंबर है इसलिए इसको हटा देंगे। यहाँ पे 5 से डिवाइड करोगे यहाँ पे, तो आप 5 से डिवाइड करोगे यहाँ पे कितने बार में आएगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, फिर 4 5 9, ठीक है, 9 5 45, 9 5 45 29। यहाँ पे जब आप डिवाइड करोगे यहाँ पे कितने बार में आ रहा है 50, और 4 और 1 5, 5 यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे डिवाइड करते हो आप तो 125, यहाँ पे 1 बार में जाएगा। इन सभी को ऐड कर दो, कितना आएगा यहाँ पे
35। तो जीरो कितने बार आ सकता है यहाँ पे? जीरो प्लेस कितने बार आ सकता है यहाँ पे? जीरो आपका 35 बार इसके अंदर आ सकता है। कितने बार आ सकता है ये? 35 बार ये आ सकता है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? आपको ये समझ आना है कि अगर यन नंबर अगर है तो उसमें क्या करना हमको, 5 के पावर में हमको समेशन 5 के पावर में n से जो है आपको डिवाइड करना है। जैसे लिखने के तात्पर्य है कि 5 के पावर में n प्लस n बाई 5 के पावर में n प्लस 1 प्लस n बाई 5 के पावर में n प्लस 2। इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। इससे क्या करेंगे हम लोग, जो है जीरो प्लेस को निकाल लेंगे। इससे क्या करेंगे हम लोग, जीरो प्लेस को निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन मेरा है, आप लोग इसका आंसर दीजिए क्या हो सकता है। क्वेश्चन एक मेरा है HW CW लिख लो। अभी आप लोग कमेंट करना बताना। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डेड एस, ये लिखा है 189। 189 तक हम लोग जो है ठीक करके आप बोलते हैं इसमें जीरो प्लस कितना आ सकता है। तो आप उनको क्या करना है, 189 नंबर ऑफ n है, हमको पावर हमको जो 5 के पावर n से जो है हमको डिवाइड करना है। अगर डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर से अगर बड़ा है तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है, कौन सा समझ आ गया? तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। हम लोग और भी आगे देखेंगे। जैसे क्वेश्चन लिखा है, बहुत ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका आया हुआ है, इसको थोड़ा समझिए। आपका इंपॉर्टेंट है, आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है आपसे कि 26 इंटू 27 इंटू 28 इंटू कहाँ तक जा रहा है ये आपको ले रहा है 63 तक। कहाँ तक? 63 तक ले रहा है। अब कह रहा है कि अगर 26 से लेकर 63 तक अगर हम नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना जीरो आ सकता है, कितना जीरो आ सकता है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा दोस्त, आपको पता है 1 इंटू 2, थोड़ा सा कलर में चेंज कर लेता हूँ। इसका कलर हम थोड़ा सा 1 इंटू 3 इंटू कलर कहाँ तक जाओगे, 26 तक। मैं थोड़ा सा अच्छे समझे आप। 1 से लेके 26 तक, फिर 26 लेके यहाँ पे क्या करना है, 63 के बीच में जीरो प्लेस निकालना है। ठीक है, जीरो प्लेस निकालना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे 1 से लेके 26 तक की कितने जीरो प्लेस आ सकता है। तो आपको पता है ना, 26/5 प्लस 26/25, 5 का स्क्वायर 25, मतलब 5 एकम 5 और एक 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा। इसी तरह से 63 यहाँ पे 5 प्लस 63/5 के स्क्वायर 25, 12 बार में, ये आपका 2 बार में बोले तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। यहाँ पे 14 आ जाएगा, मतलब 26 से लेके 63 तक के 14 है। बट ये आपसे पूछ रहा है कि अगर 26 से 63 तक के कितने जो है ऐसे नंबर आएंगे। आपको इसमें आंसर देना, ध्यान देना है, क्योंकि आपको 26 से 63 तक पूछा है। तो आप 1 से लेके 26 तक तो आपको तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि आगे का नंबर आया ना, तो कहीं ना कहीं वो भी नंबर होगा। तो हमको करना क्या है, जो नंबर ज्यादा है 14 माइनस 6 कर देंगे, 8 आ जाएगा। तो जीरो प्लेस कितना आ सकता है यहाँ पे, तो प्लेस यहाँ पे
ये आपका आंसर है। समझ आया कि नहीं आया? समझ में आया तो आप लोग जो है कमेंट करते रहिए, कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ध्यान दीजिए, जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग लिख लीजिएगा कि 1 से लेकर के 69 के बीच में कितने जीरो प्लेस आ सकते हैं। 1 से लेके 69 के बीच में कितने जीरो प्लेस आ सकते हैं। ये तो आप लोग खटाक से लगा दोगे आप लोग, ठीक है, उम्मीद होगा कि आप लोग लगा लिए होंगे। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछ रहा आपसे, अगर 21 से लेकर के 150 तक पूरा करने पे दाईं ओर कितना शून्य आएगा। दाईं ओर कितना शून्य आएगा, दाईं ओर कितना शून्य आएगा। जो भी आपका नंबर था आपस में, जीरो प्लेस जो पूछ रहा था आपसे, वह दाईं ओर के लिए पूछ रहा था। मतलब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 से लेकर के 21 तक, फिर 21 से लेकर के 150 तक, इसको आप पहले फाइंड करेंगे। तो दिखाई दे रहा है, कलर में थोड़ा सा चेंज डार्क लेता हूँ। चल भाई 150, तो 1 से लेकर 21 तक आप जब फाइंड करेंगे तो भाई यहाँ पे 21/5 और प्लस 21/25, तो ये तो फाइंड नहीं होगा, तो यहाँ पे सिर्फ कितना आएगा, 5 आएगा। आएगा 5 आएगा, आएगा यहाँ पे 5 आएगा। और 21 से 153 के बीच में निकालोगे, 150 के बीच में निकालोगे तो 150/5 प्लस 150/5, 150/125, दैट इज 30 प्लस, देखो यहाँ पे 5 थी 15, 30 आएगा। यहाँ पे जब डिवाइड करता हूँ 4 5 6 आएगा। यहाँ पे मैं डिवाइड करता हूँ 1 आएगा। बोले तो टोटल आएगा यहाँ पे 37 आएगा, 37। लेकिन आपसे पूछा 21 से 150 के बीच में पूछा है। 150 के बीच में आपस में नंबर को गुणा करने पर दाईं ओर कितना जीरो होगा, कितना का जीरो प्लेस होगा। तो आपका तो टोटल नंबर 37 आ रहा है, लेकिन 5 जो है ये इसके बीच का है। आप क्या करेंगे, 37 में से आप 5 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ आपका आएगा 32। बोले तो आपका जीरो का पावर में कितना आएगा, आपका दाहिया दाहिनी ओर कितना होगा, आपका 32 हो जाएगा। 32, 500 के बीच, सॉरी मिस्टेक, बाई वेरी मिस्टेक। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। ये आपका 4 है, 500 का 20 होगा ना, 4 है वह आपका 4 है। 4 से आप जब करेंगे तो यहाँ पे 33 आएगा। क्या आएगा, 33 आएगा। तो मतलब इसका जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा, आपका आपका जीरो का पावर में 33 हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, इस तरह से इसको हम लोग निकालेंगे, ठीक है। देखिए बोरिंग थोड़ा सा लग रहा होगा, बोरिंग मत समझना भाई। क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। अगर हम लोग जब क्वेश्चन जब आगे जब चलेंगे ना, तो हमको क्वेश्चन को देखते समय आंसर पर मारना ट्रिक। आपको मैं एडवांस ट्रिक भी दूंगा, अभी आगे दूंगा, क्योंकि अभी मैंने बोला ना आपको कि जो भी मैं चीज़ आपको बताऊंगा बेसिक से मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। जिनको आता है उसके लिए, और जिनको नहीं आता है उनके लिए भी ये जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। अब तक ये आपका बहुत बारीकी से क्लास चल रहा है। ये आपका लेक्चर जो है, ये आपका लेक्चर जो है 4th लेक्चर में हम इसको ऐड करते हैं। ये थोड़ा सा एग्जाम की व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनिट डिजिट वैल्यू इसी में आता है। तो नेक्स्ट बुक चलते हैं आगे पे। तो एक क्वेश्चन आपका मैं दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपका
ये रहा। अगर 63 से लेकर के 145 तक के नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने पे, गुणा करने पर दाईं ओर कितना जीरो आएगा? तो समझ रहे हो आप? 63 कहाँ, 145 ये है। सबसे पहले ये नंबर निकालोगे आप, वन वाला, 1 × 2 × ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करके मुझे कमेंट बताना इसका आंसर क्या होगा। उम्मीद होगा कि इसका आंसर आप लोग ईमानदारी से इसका अच्छे आंसर का आप कमेंट में बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा, अगर हमने कॉन्सेप्ट आपको समझा पाया तो। ठीक है। तो अब जो इसके बाद वाले टॉपिक है वह आपके लिए और इम्पोर्टेंट है, हम लोग थोड़ा सा उस टॉपिक पे भी चर्चा करते हैं। आता है आपका टॉपिक ऑड नंबर। ऑड नंबर डिफिनेशन आपको नहीं लिखना है। ऑड नंबर के केस में ध्यान देंगे। ऑड नंबर के केस में अगर क्वेश्चन बोलता है 1, 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर के 50 तक सभी विषम संख्या गुणा करने पे दाहिनी ओर शून्य कितना होगा? 1 से लेकर 50 तक सभी विषम संख्या क्या को गुणा करने पर दाहिनी ओर, थोड़ा सा इसको आप क्लियर कर लो। कितना जीरो होगा? कितना जीरो होगा? कितना जीरो होगा? तो सबसे पहले आपको याद रखेगा, तो 1 × 2 × देखिए विषम संख्या बोल रहा है तो 1 × 3 × 5 × 7 इस तरह से यहाँ पे क्या आएगा, 9 × 11 × 13 कहाँ तक जाएगा आपका? 49 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा ये आपका? 49 तक जाएगा। ठीक है। अब ये कह रहा है कि 1 से लेकर 50 तक सभी विषम संख्या गुणा करने पर दाहिनी ओर कितना आएगा? तो आपको दिख रहा है कहीं भी 2 नहीं है, कहीं भी 2 नहीं है। ठीक है। जब 2 होगा तब ना फैक्टर बनाएगा भाई। 2 अगर रहेगा 5 के साथ में तब ना ये कंबाइन होकर के आपका जीरो देगा, तब ना ये जीरो देगा। तो कहीं आपको 2 दिखाई दे रहा है? विषम संख्या में 2 जो है आपका विषम संख्या नहीं है, सम संख्या है। तो विषम संख्या में अगर 2 अगर होता तब एक जीरो होता, एक जीरो होता। ठीक है। लेकिन वहां पे क्या पूछ दिया? विषम संख्या पूछ दिया ना, यहाँ पर 2 नहीं रखेंगे। ठीक है। तो इसका जो है आंसर यही हैगा कि इसमें जो है 2 ना होने के कारण इसका कोई हल नहीं है, या फिर इसका कोई जीरो नहीं होगा। ठीक है, नोट करके लिख लो। ठीक है कि जी सम संख्या 2 ना होने के कारण इसमें जो है 2 × 5 से कहीं पर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है, इसमें कोई जीरो नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है ये, अगर 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर 100 तक के सभी विषम संख्याओं को गुणा करने पर गुणनफल दाईं ओर कितना शून्य होगा? भाई इसमें ये कह रहा 1 से लेके 100 तक सभी विषम संख्या,
सभी विषम संख्या, मतलब सभी ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करने पर इसमें कितनी जो है सुन दाहिनी ओर होगा। भाई विषम संख्या 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कहाँ तक 99 तक लेंगे, तो इसमें भी कहीं 2 दिखाई दे रहा है? नहीं ना दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका भी क्या होगा, इसका भी आंसर नहीं होगा, इसका भी आंसर नहीं होगा। तो नो जीरो लिखना, ठीक है, आंसर आपका रहेगा नो जीरो। सर क्या आएगा आपका नो जीरो। इतना समझ आ गया? आप एक से और नोट करके लिख सकते हैं आप, एक से प्राइम नंबर में जीरो पूछता है तो सिर्फ एक जीरो आएगा। एक से प्राइम नंबर में अगर जीरो पूछता है तो सिर्फ एक जीरो आएगा। अगर प्राइम नंबर में 3 के आगे पूछता है तो कितना भी शून्य आएगा, तो इसका आंसर कोई नहीं होगा। मतलब इसका ये बोलने का मतलब है नोट में, अगर एक से लेकर के विषम संख्या पूछता है, कुछ भी हो, तो उसका सिर्फ और सिर्फ ओनली वन जीरो होगा। अगर 3 के आगे अगर विषम संख्या पूछता है, ऑड नंबर पूछता है, उस केसेस में नो जीरो होगा, क्योंकि आपका 2 जो है यहाँ पे 5 के ऐसे कंबाइन करने के लिए कोई नंबर ही नहीं है यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से इसको जो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ले देखिए, 25 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्या, बोले तो प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर बात किया, विषम संख्या नहीं बात किया है। प्राइम नंबर का गुणा करने पे दाहिनी ओर कितना होगा? प्राइम नंबर, यहाँ पे विषम संख्या पूछा तो यहाँ पे क्या पूछ दिया आपसे, प्राइम नंबर का गुणा करने पर दाया ओर कितना जीरो होगा, कितना जीरो होगा। तो 25 से आप आगे ले जाओगे तो प्राइम नंबर पूछा है, तो 29, 31, इसी तरह से आपका 37, 97 आएगा। मतलब आपसे प्राइम नंबर पूछा है, तो प्राइम नंबर क्या आता है? वह नंबर जो खुद के टेबल से कटे और किसी के टेबल से ना कटे, वह क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। वो क्या होता है? प्राइम नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका नो जीरो, नो जीरो, इसका आंसर क्या आएगा? नो जीरो। इतना समझ आ गया कि नहीं आया? हम लोग चलते हैं अब, ऑड नंबर पढ़ लिए, अब हम लोग चलते हैं इवन नंबर। हम लोग इसका थीम जो है हल्का सा चेंज कर लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं, प्यारा है, इसका कलर येलो रखते हैं, ठीक है। इवन नंबर के केस में हम लोग समझेंगे इवन नंबर। इवन नंबर के केस में आपका वही क्वेश्चन हो सकता है जहां पे ऑड के बात किए थे, जहां पे प्राइम के बात किए थे, यहाँ पे क्या आ गया? इवन नंबर आ गया, ठीक है। तो आपसे पूछता है कि क्वेश्चन, अगर डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पे बात करता हूँ, 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर के 50 तक, ठीक है, नंबर तक 1 से लेकर 50 तक के आपस में इवन नंबर का मल्टीप्लाई करने पे, मतलब सम संख्या का मल्टीप्लाई करने पर
दाहिया दाही दाहिना और मतलब राइट साइड जो है कितनी जीरो प्लेस आ सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो मल्टीप्लाई ऑल इवन इंटीजर। बोले तो आपका 2 into 4 into 6 into डेरेस आपका यहाँ पे क्या करना है, 50 तक फाइंड करना है। आपको दिखाई दे रहा है 1 से 2 हो रहा है, 2 से 4 हो रहा है, 6 हो रहा है, दुगना हो रहा है ये। तो इवन नंबर के केस में आपको करना क्या है, आपको पता है कि 5 के पावर 1 बराबर कितना होता है, 5 होता है। 5 के पावर 2 बराबर कितना होता है, तो 25 होता है। 5 के पावर 3 बराबर कितना होता है, 125 होता है। अगर मैं इसका डबल करूंगा, डबल करूंगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसका डबल करूंगा तो 50 आ जाएगा। इसका डबल करूंगा 250 आ जाएगा। मतलब अगर इवन नंबर के केस में अगर पूछता है आपको जीरो प्लेस, तो आपको करना क्या है, जस्ट जो 5 अब ले रहे थे 5 के दुगना करके उसको जो है उसी तरह से डिवाइड करके आप निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन हम लोग को जब बात करते हैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 50 है, 5 ले रहे थे, यहाँ पे क्या करना है, 10 लेना है। फिर 50 है, फिर 50 का जस्ट यहाँ पे क्या है, 25, 25 का दुगना कर दोगे तो 50 आएगा। तो ये आपका 5 बार में, ये आपका 1 बार में, बोले तो ये 6, मतलब जीरो जो है आपका 6 बार दाया और आएगा। नेक्स्ट आगे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है 1 से लेकर के 175 तक, 1 से लेकर 175 तक सम संख्या का गुणा करने पर दाया और कितना जो है आपका शून्य होगा। ठीक है, आपसे पूछा है इवन नंबर के केस के लिए, इवन नंबर को आपस में जो है आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो सकता है। तो आपको करना क्या है, 175/10, 175/t, 175/250, 250 सही से लिख लेते हैं। तो ये नंबर नहीं लेंगे क्योंकि जो है आपका न्यूमरेटर बाई डेनोमीटर, डेनोमीटर जो है न्यूमरेटर से बड़ा हो जा रहा है। यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे तो ये 17, यहाँ पे जब बात करेंगे यहाँ पे तो 50, 25 50, 50 3 बार में आएगा। तो ये आपका कितना आएगा, 20। जीरो कितने बार में आएगा, यहाँ पे 20 बार में आएगा। दायां और आपका जो शून्य होगा वो कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा। इवन नंबर के केस में जस्ट आप उसका क्या करना है, दुगना कर देना है। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर कहाँ से लेना है, 1 से लेकर के 425 तक को सम संख्या का आपस में मल्टीप्लाई करने पर दायां और कितना जीरो होगा। दाएं और मतलब ये आपसे पूछा है इवन नंबर के केस में कि x लेके 425 तक के आपस नंबर को मल्टीप्लाई करने पे, मतलब सम संख्या के आपस में मल्टीप्लाई करने पर कितना आपका जो है यहाँ पे जीरो होगा। तो अभी हमने आपको बताया 425/10, 425/50, 425/250, 425 10, इसका जो है आप 3 गुना का जब बात करोगे आप 625 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1250, तब ये नंबर नहीं लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 42 आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो 408 8 बार में जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका जाएगा 1 बार में, मतलब 51। तो जो जीरो है वो कितनी बार आ सकता है, 51 बार आ सकता है। उम्मीद होगा कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, अगर ये आपका सी डब्ल्यू है तो मुझे आप बताइएगा 21 से लेकर के 67 तक सभी सम संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करने पर दाएं, और ये सब क्वेश्चन लिख लीजिएगा, सभी सम संख्याओं का सभी इवन आल इवन नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने पर दाहिना और मतलब राइट साइड जो है कितने जीरो प्लेस आ सकता है। सेम इवन नंबर के केस में बोल रहा है तो आप क्या करोगे, 10 से जो है आप डिवाइड करोगे। ठीक है, आप क्या करोगे, आप 10 से डिवाइड करोगे। अब 21 से 67 पूछा है ना, 21 से 67 पूछा ना, प्लस 67/10 और 67 बाई वहाँ पे 50 करोगे। ठीक है, तो 60 वहाँ पे 50 तो 1, तो वहाँ पे कितना आएगा आपका 7 आएगा, और यहाँ पे 21/10 तो 10, तो वहाँ पे सिर्फ 5 आएगा। कितना आएगा इसका आंसर, 5 आएगा। जीरो के पावर में 5। कर पाए कि नहीं कर पाए, तो कैसे करोगे आप, 1 से लेकर के 21 के बीच में निकालोगे, फिर 67 के बीच में निकालेंगे आप। इसके बीच में निकालेंगे तो डबल आपको देखना है, तो 21/10 करेंगे, और फिर 21 बाई आप 50 करेंगे, तो ये तो नंबर होगा ही नहीं। यहाँ सिर्फ आपका मिलेगा, आपका सिर्फ 2 मिलेगा। अब जब इसके बीच के अब निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, 67/10, 67/50, और तो यहाँ पे आपका कितना आएगा 6 आएगा, यहाँ पे कितना आपका आएगा 1 आएगा। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पे 6 आएगा, 1 आएगा, तो आपको प्लस नहीं करना भाई, आपको प्लस नहीं करना। ये आपका कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और इधर करने पे ये 6 आ रहा है, 1 आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 आ रहा है। देखिए, अब सिर्फ ये इसके बीच में पूछ रहा है ना, इधर का तो नहीं पूछ रहा है। अगर इधर का पूछता तब हम दोनों इंक्लूड करते हैं, नहीं पूछ रहा तो हम क्या करेंगे, 7 में से जो है 2 को माइनस कर देंगे, तो ये 5 आ जाएगा। तब दाहिना और जो है आपका जीरो प्लेस जो है 5 पर आएगा। कितने बार आएगा, 5 पर आएगा। इतना समझ आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है आपका 325 17 2 को आपस में सॉल्व करने पर दाहिना और कितना जो है आपका जीरो होगा। देख भाई, यहाँ पे समझाने के लिए देखो, 2 जीरो तो ये दिख रहा है आपको, 2 जीरो। ठीक है, 5, अब 5 को तोड़ दोगे आप, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 5 टू जा 10, एक जीरो यहाँ पे आएगा। बोले तो 2 + 1 3, जो जीरो आपका होगा वो कितने बार आएगा, 3 बार आएगा। कितने बार आएगा, 3 बार में आएगा। इतना समझ आया कि नहीं आया, इतना समझ में आपको आया कि नहीं आया। जब आ गया तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप लोग जो है सॉल्व कीजिएगा। अल्टरनेट क्वेश्चन है, अल्टरनेट क्वेश्चन करने के लिए आप घर पे इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 60 तक के नंबर के आपस में इवेन नंबर का मल्टीप्लाई करने पर दाहिना और इवेन नंबर, ध्यान देंगे, इवेन नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने पे दाहिना और कितना जीरो होगा, पहला केस। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देंगे, 21 से लेकर के 150 तक सभी संख्याओं का पूरा करने पे दाहिना, और सभी संख्या बोलता है ना, तो सम है ना तो विषम है, पहला मेथड। सभी संख्याओं का आपस में गुणा करने पर, आपस में मल्टीप्लाई करने पर दायां और कितना जीरो होगा, दाहिनी और कितना जीरो होगा।
फिर पूछता है 1 से लेकर के 80 तक सभी इवन नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने पर दाएं 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 और राइट साइड जो है कितना जो है आपका जीरो प्लेस होगा। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है आपसे 51 से लेकर के 100 तक, आप इसको हिंदी में लिख लीजिएगा, 51 से लेकर 100 तक के सभी सम संख्याओं का गुणा करने पर, इवन नंबर को गुणा करने पर दाईं ओर कितना जीरो आएगा। इसी तरह से आपका फिफ्थ है 101 से लेकर के 200 तक के आपस में नंबर के मल्टीप्लाई करने पर मध्य सभी संख्याओं का गुणा करने पर दायां ओर शून्य कितना होगा। इसमें क्या करना है आपका तक के मध्य संख्याओं का आपस में गुणा करने पर दायां ओर कितना जीरो होगा। 6 क्वेश्चन 1 से लेकर के 127 तक सभी इवन नंबर का मल्टीप्लाई करने पर दायां ओर कितना जो है आपका जीरो होगा। ये आपको फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना है। लास्ट क्वेश्चन है कि 20 से लेकर के 55 तक सभी इवन नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करने पर दायां ओर कितना जो है आपका शून्य होगा, जीरो होगा। तो इस तरह से जो इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन जो है आप इसको लगाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसे बहुत सारा केस है। अगर ऑड नंबर के केस में हम लोग देखेंगे तो ऑड नंबर के केस में भी अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। अब इसी क्वेश्चन को बदल दो, 1 से लेकर 60 तक के ऑड नंबर के आपस में मल्टीप्लाई करने पर दाएं और कितना जो है जीरो होगा। यहाँ पे जहाँ पे इवन नंबर लिखो वहाँ पे ऑड नंबर लिख लो। 21 से लेकर 150 तक सभी संख्याओं को आपस में गुणा करने पर, वहाँ पर सभी लिखो तो वहाँ पे लिख लो ऑड नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने पर कितना जो है आपका जीरो हो सकता है। 1 से लेकर 80 तक, तीसरा क्वेश्चन, 1 से लेकर 80 तक ऑड नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करने पर दाहिनी ओर कितना जीरो हो सकता है। जहाँ पे इवन लिखो वहाँ पे ऑड बना लो। इस तरह से क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर रहिएगा। उम्मीद होगा कि आप लोग ये कॉन्सेप्ट आप लोग को बहुत समझ में आया होगा। देखिए लंबा क्लास है, अब ये क्लास को थोड़ा सा एंड करते हैं क्योंकि ये आपका बेसिक क्लास था। इसके बाद जो चलेगा भाई आपका एडवांस लेवल तक होगा, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए था। इसके बाद जो चलेगा आपका एडवांस लेवल होगा। मैं बता दूं आपका कि यूनिट डिजिट आपने जो पढ़ा है ना, वह हम लोग यूनिट डिजिट में ही घुसेंगे, ठीक है। हम लोग यूनिट डिजिट में ही चलेंगे वहाँ पे। अब उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और मैं बताऊंगा आपको छोटा छोटा पॉइंट जो आपको एग्जाम में बहुत सारे हेल्प करेंगे। और आप क्वेश्चन देखोगे आप डायरेक्ट आंसर मारोगे, ठीक। बस मेरे पर भरोसा रखो। उम्मीद होगा कि आपको ये क्लास बहुत अच्छे से हमने समझाने की कोशिश किया होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आप मेरे यूट्यूब पे नए हैं तो हम यही कहते हैं कि हमसे पढ़ने के लिए, सीखने के लिए जो है हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे प्ले स्टोर पे ऐप्स है एक एग्ज़ाम के नाम से, उसको भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए वहाँ से। और टेलीग्राम पे भी मेरा जो है एक एग्ज़ाम के नाम से लोगो दिखाई दे रहा है, वो सर्च कीजिएगा आप टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे जो है आपका चैनल आएगा, तो उसको भी आप लोग फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप लोग तैयार रहिएगा यूनिट डिजिट वैल्यू लगाने के लिए, क्योंकि वह आपका इम्पॉर्टेंट है और वहाँ से हम लोग जो है क्वेश्चन पे बात करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, दुआओं में याद रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।